शांति। पार्ट 1A में हमने बताया कि कैसे सारी जीवलेन बीमारियां होती हैं, जैसे कि स्पाइन की बीमारी और अनेक प्रकार के सिंड्रोम। सिंड्रोम माना क्या? जैसे इसको कहते हैं GPS, पार्किंसंस, और जिससे बॉडी के पार्ट्स हिलते हैं लेकिन काम नहीं करते, मैसेज नहीं पहुंचता। तो ये सब सिंड्रोम होते हैं। और कभी कभी लकवा जैसे भी बीमारी होती है, जब उस पार्ट अलग हो जाता है नर्वस सिस्टम से। ऐसे कई बीमारियां आजकल हो रही है और कैंसर तक की बीमारी कॉमन होती जा रही है। उसका कारण मैंने पार्ट ए में बताया कि हमारे संकल्प ही है। संकल्प नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी हम करते हैं, उसके हिसाब से हमारे अंदर केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, जिसको बायोकेमिकल्स कहा जाता है। उस बायोकेमिकल्स का काम है संदेश पहुंचाना, हमारे अंदर के एक एक पार्ट को संदेश पहुंचाता है। अभी ये जो संदेश व्यवहार है, वो न्यूरॉन, हॉर्मोन्स और सेल्स, ये तीनों को मैसेज पहुंचाकर कार्य करता है। इसीलिए अगर हम नेगेटिव विचार करते हैं तो हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं, और अगर हम पॉजिटिव विचार करते हैं तो हमारे चक्र खुलते हैं। इसीलिए हम जरूरी है जीवन में मेडिटेशन को अपनाना और पॉजिटिव विचारों से हमारे अंदर बढ़ते रहना। जो चीज हम घड़ी घड़ी विचार करते हैं, वो उससे हमारे संकल्प जो घटते होते जाते हैं और हमारे वो संस्कार बन जाते हैं। आजकल बच्चों को हम देखते हैं कि सुबह में उठते ही हम टीवी अलाउड करते हैं, और आजकल जो कार्टून और गेम्स नई बनी है, उसमें सब गन की फाइटिंग की ही होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये पता नहीं चलता, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वही चीज हमने घड़ी घड़ी डाली है तो वो उसका संस्कार बन जाता है और गलत रास्ते पे भी चला जाता है। इसीलिए आवश्यकता है पहले पहले संकल्प, मीन्स के सुबह का पहला संकल्प बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप डालते हो? तो पहले बच्चों को भी 5 मिनट की कमेंट्री कराकर 1 घंटा पढ़े या अच्छा कुछ देखे जो एजुकेशन के लायक हो, फिर थोड़ा टाइम देखे तो कम संस्कार बनेंगे, वरना बहुत पछताना पड़ता है। हमारे पास बहुत केसेस हैं कि बच्चे 20 इयर्स के आसपास के कभी कभी सुनते नहीं और गलत रास्ते पे चले गए हैं या डिप्रेशन में चले गए हैं। इसीलिए ये सब बातें अच्छी रीति समझो। ये हेल्थ और माइंड के जो क्लासेस है, उससे बहुत कुछ समझना है। अभी अगर हमें उससे बचना है या अगर बीमारी है तो उससे मुक्त होना है, तो ये सभी फॉलो करो तो बीमारी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। पहले है कि सुबह में उठते ही बेड पर
जो 5 मिनट की कमेंट्री दी है वो अवश्य करना है। और जो चीज हमें जीवन में चाहिए या बीमारी है वो 21 बार फीलिंग के साथ दोहराना है। जैसे हम हमें कोई बीमारी है तो ऐसे सोचना है, मैं सब बीमारी से मुक्त हूँ, बिल्कुल स्वस्थ निरोगी आत्मा हूँ। और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ तो इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, रोज मेडिटेशन करना है, फिर जो कमेंट्री बताई है वो करनी है। अभी इसके बाद मैं एक सिंड्रोम की कमेंट्री लोड करने जा रही हूँ। कैंसर की ऑलरेडी कर दी है। कैंसर न हो या कैंसर है, दोनों के लिए कॉमन है, तो ये करना है। तीसरा, मेडिटेशन एक ही जगह एक ही समय पर करने से सफलता बहुत जल्दी मिलती है। चौथा, यूट्यूब पर मैंने जो 4 टॉपिक्स हेल्थ टिप्स के रखे हैं वो फॉलो भी करना है। उसमें सारी अंदर की मैकेनिज्म को अच्छी रीति चलाने के लिए रखा है। पांचवा, सारे दिन में बीमारी के बारे में जरा भी सोचना नहीं है। न तो किसी को इस बीमारी के बारे में वर्णन करना है, नहीं तो वह बढ़ेगी। हमेशा यही सोचना है कि मैं सभी बीमारी से मुक्त हूँ। अगर कैंसर है तो कैंसर से मुक्त हूँ, सिंड्रोम से मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। ऐसे ही सोचने से हम स्वस्थ बनते जाएंगे और बीमारी धीरे धीरे कम होगी। छठा, सुबह उठते ही न तो नेगेटिव देखना है न सुनना है, न कोई ऐसे विचार करने हैं। सातवां, ये पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। अभी पार्ट 2 में मेडिटेशन कमेंट्री भेज रही हूँ, मैंने ऑलरेडी लोड की है। और पार्ट 3 में सिंड्रोम की कमेंट्री भेजने वाली हूँ, तो प्लीज नोट करो। ये आपको अच्छा लगे, मन करे तो ही करना है, तो ही फायदा होगा। और आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो, माना डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है या कोई दवा ले रहे हो, उसको भी चालू ही रखना है, बंद कभी नहीं करना है। अगर बीमारी है और आप ये योग के प्रयोग या मेडिटेशन करना चाहते हो तो कैफीन वाली चीजें नहीं लेनी है। चाय भी सॉफ्ट ले सकते हो जब तक अच्छे हो जाए। कड़क चाय कभी भी नहीं पीनी है। ये कैफीन वाली चीजें न्यूरॉन को बहुत नुकसान करती है, इसीलिए ये नियम भी बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही पानी पीना है, कभी भी चाय नहीं पीनी है। जितना आप रोज पॉजिटिव बढ़ेंगे और नियमित रूप से करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो अभी ये पार्ट 1 में ए समझानी, बी कैसे करना है ये समझाया। पार्ट 2 में कैंसर की कमेंट्री है और अभी पार्ट 3 में मैं अनेक प्रकार के सिंड्रोम की कमेंट्री भेज रही हूँ। ओम शांति।